तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का, इंट्रागेटिव का, WH वर्ड टाइप का पैसिव वॉइस। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट INDEFINITE प्रेजेंट इंडिफिनिट के, इंट्रागेटिव का INTERROGATIV इंट्रागेटिव का WH वर्ड टाइप का पैसिव वॉइस PASSIV पैसिव VOIC। पहले हम लोग मित्रों देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रागेटिव का WH वर्ड टाइप का एक्टिव का फार्मूला क्या होता है। एक्टिव का मतलब ए भी लिख देते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले वाई वाट होता है, इसमें वाई या वाट रहेगा। फिर उसके बाद में प्लस डू या डज होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में नाट है तो नाट रहेगा। फिर उसके बाद में एम भी रहेगा। फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर प्लस अदर वर्ड होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे वाई डू यू नॉट लव मी, क्या होगा? वाई डू यू नॉट लव मी, क्वेश्चन मार्क होगा। अच्छा, अब इसको हम चेंज करने के लिए सबसे पहले पैसिव में देखेंगे। पैसिव वॉइस का फार्मूला, पैसिव में क्या होता है? पी भी। इसमें भी वाई वाट नहीं चेंजिंग होता है। वाई वाट का ज्यों का त्यों उतर जाएगा। वाई रहेगा तो वाई, वाट रहेगा तो वाट, जो रहेगा वही उतर जाएगा। फिर प्लस में हाँ, ये डू डज जो होता है इज एम आर में चेंज हो जाता है। इज एम और आर में चेंज हो जाता है। इन तीनों में से एक में ही चेंज होता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। किसका? एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाता है। फिर प्लस नाट है तो नाट लिख देंगे इसमें। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? प्लस EMV का थर्ड भाग, मेन वर्ब का थर्ड भाग। फिर प्लस बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। जैसे ये सेंटेंस हमको चेंज करना है तो वाई वाट है तो वाई आया है तो वाई का ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसमें वाई में नो चेंजिंग होता है, वाई। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इज एम आर में से एक लिखना है। वो भी हमको पहले ऑब्जेक्ट देखना है। इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये लास्ट में है, देखिए मी इसका ऑब्जेक्ट है। कैसे हम पकड़ेंगे कि मी ही ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है? क्यों जानते हैं? पहले फार्मूला स्टडी करा लेंगे। वाई वाट हो गया, यहाँ वाई हो गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया डू। फिर इसके बाद में जो लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा यू सब्जेक्ट है। फिर देखिए नाट है तो नाट इसमें भी है। फिर मेन वर्ब लिखा होगा, नाट के बाद मेन वर्ब लिखा होगा, ये लव मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट है। ये हमारा मेन वर्ब के बाद लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम पकड़ लिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमको यहाँ लिखना है फार्मूला में। वाई के साथ में मी पैसिव में जाते समय आई हो जाता है, और आई के साथ में इज एम, आर के साथ में कौन लगता है? आई एम। तो हम क्या करेंगे यहाँ? वाई एम, फिर इसके मी को आई लाएंगे, यहाँ आई हो जाएगा आई। फिर उसके बाद में देखेंगे कि इसमें नाट है, इसमें हमको ऑब्जेक्ट के बाद नाट लिखना है तो नाट हम लिख देंगे, नाट इसमें है। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? देखो नाट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले होता है, लव। क्या हो जाएगा? लव्ड, LOVED लव्ड। फिर बाई, फार्मूला में बाई रहता है, बाई हमेशा लगता है, बाई लिख देंगे बाई। फिर हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है। यू नो चेंजिंग होता है, एक्टिव से पैसिव में जाने के टाइम पे यू चेंजिंग नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यू का यू हो जाएगा। ये हमारा बन गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रागेटिव का WH वर्ड का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला हो जाएगा वाई वाट, फिर डू डज सब्जेक्ट, नाट मेन वर्ब
ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अच्छा, वाई डू यू नॉट लव मी, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। इसको चेंज करने का पीवी का पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, वाई वाट फिर ई प्लस ई एम आर, ये डू डज जो है इसमें ई एम आर में चेंज हो जाता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस नॉट, ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस नॉट फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर प्लस वाई फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस अदर वर्ड। अच्छा, इसको हम चेंज करेंगे, वाई का वाई उतार देंगे, फिर देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट मी है, मी के साथ में ई एम आर में से आई एम प्रयोग होता है, इसलिए हम आई एम लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट हमको लिखना है आई लिख देंगे, क्योंकि मी चेंज हो जाएगा पैसिव में जाने के समय में आई में, फिर इसके बाद में हम नॉट लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है हमको, क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है, लव, लव्ड हो जाएगा, फिर बाई फार्मूला में है, हमको भी उतार देना है बाई, फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अच्छा, हम फिर से एक सेंटेंस और पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हमको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट TINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस, PASSIVE पैसिव, VOICE पैसिव वॉइस। अब देखिए मित्रों, हम लोग इसको पैसिव वॉइस, पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखेंगे, ACT, एक्टिव, ए भी लिख देंगे डायरेक्ट। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस EJMR होगा, फिर EJMR होगा, फिर प्लस EMV होगा, EMV में ING होगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड फुल स्टॉप होगा। जैसे आई एम किलिंग ए टाइगर, IM KILLING, किलिंग ATIGER, टाइगर। चलिए मित्रों, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पहले पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखेंगे, PV का फार्मूला क्या होगा, इसका देखिए, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, एक्टिव OBJECT, ऑब्जेक्ट किसका, पैसिव वॉइस का, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा SUBJECT, सब्जेक्ट, फिर प्लस क्या होगा, ये जो EJMR है, EJMR में ही चेंज होगा, EJMR, परंतु इसमें प्लस बीइंग जुट जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्लस EMV का थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं, EMV का थर्ड फॉर्म, EMV का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी मित्रों, EMV का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई होगा, क्या होगा, बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप दे देंगे। मित्रों, अब हम इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले मिलाएंगे, टैली कराएंगे कि हमारा इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है वो पकड़ेंगे। ये हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, EJMR हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर EMV में ING ये हो गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ए टाइगर हो गया। सबसे पहले ये टाइगर हम लोग यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, ए टाइगर, TIGER, ए टाइगर। फिर देखिए मित्रों, EJMR में से ए लिखेंगे, ए टाइगर है, एक नाम है उसका, तो ईज लिख देंगे, ईज, फिर देखिए बीइंग लिख देंगे, इज बीइंग, फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब हमारा है किल, किलिंग, किल का क्या हो जाएगा, किल्ड, KILLED, किल्ड,
फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है, बाई। फिर क्या लिखना है, बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। अच्छा ये मित्रों तो बन गया, ए टाइगर इज बीइंग किल्ड बाई मी। अच्छा हम लोग इसका निगेटिव भी देख लेंगे मित्रों। क्या देख लेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का पैसिव वॉइस। निगेटिव का पैसिव वॉइस, निगेटिव का पैसिव वॉइस। पहले सबसे पहले एक्टिव का मीनिंग लिख लेंगे, एक्टिव का फार्मूला लिख देंगे। ए भी का फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी का फार्मूला होगा पहले सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस इज, एम, आर, इन तीनों से, फिर प्लस नॉट होगा, फिर प्लस MV में प्लस ING रहता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे देखिए, आई एम नॉट आई एम नॉट किलिंग ए टाइगर, इसी पर बना लेंगे, बस इसी पर समझ में भी आ जाएगा करेक्ट। आई एम नॉट KILLING किलिंग ATIGER टाइगर। बस नॉट कहाँ लगाना है, ये बीइंग के बीच में हो जाएगा। जैसे देखिए इसका PV का पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट होगा OBJECT, ऑब्जेक्ट मीन्स इसका सब्जेक्ट SUBJECT, फिर उसके बाद में इज, एम और आर होगा मित्रों। फिर इसके बाद में क्या होगा, नॉट, नॉट यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस अब बीइंग होगा, फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, MV का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई होगा, फिर प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट यहीं ये टाइगर है, तो पहले ये टाइगर लिख देंगे, ATIGER टाइगर, फिर उसके बाद में इज लगेगा, इज लिख देंगे। फिर बस यहीं देखो मित्रों, बस इसी में क्या जुड़ जा रहा है, ये नॉट के बाद बीइंग, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा, इज नॉट, फिर बीइंग जुड़ जाएगा, BEING, नॉट जुड़ जा रहा है। इसमें देखो नॉट नहीं है ना, इज बीइंग है ना, बस इज नॉट तब बीइंग हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, बीइंग, फिर प्लस क्या होगा, किल्ड, फिर बाई, फिर क्या होगा, आई का मी में हो जाएगा। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। अच्छा मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।